और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार का दिन है। आज इंदिरा एकादशी है। आज शाम 4:03 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आपको बता दूं कि आज सुबह 9:03 तक 9:03 पर सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर को पूरा दिन पार करके रात 12:29 तक यहीं पर रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से दोपहर 1:33 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। आज ये योग शाम 4:34 से पूरी रात पार करके 14 सितंबर की दोपहर बाद 3:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 सितंबर की दोपहर 12:51 से शाम 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक रहेगा। आज दोपहर 1:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:55 से शाम 6:28 तक। मुंबई शाम 5:10 से शाम 6:42 तक। चंडीगढ़ शाम 4:57 से शाम 6:30 तक। लखनऊ शाम 4:40 से शाम 6:13 तक। भोपाल शाम 4:53 से शाम 6:25 तक। कोलकाता शाम 4:09 से 5:41 तक। अहमदाबाद शाम 5:12 से शाम 6:44 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा शाम 4:39 से शाम 6:11 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज मन में कुछ घबराहट हो सकती है, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी। मन की इच्छा पूरी होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर आप चिंतन करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच से
आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा बीतेगा। आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे। आने वाले समय को लेकर कुछ दुविधा मन में बनी रहेगी। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आज धार्मिक कार्यों में रुचि लेने से मन हल्का रहेगा। कोई मनोकामना पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ ही बीतेगा आपका। आज अपना फ्रस्ट्रेशन पत्नी और बच्चों पर निकालेंगे, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। आपका पैसा कहीं रुक सकता है। ऑफिस में काम ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। किसी काम में अनुमान से ज़्यादा ही मेहनत लग सकती है। पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। आज किसी भी वाद विवाद से बचने की जरूरत है। छोटी सी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। मेहनत के बल पर आपको काम में सफलता मिलेगी। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जिन्हें पूरा करने में आपको थोड़ी झुंझलाहट हो सकती है। दोस्तों से किसी काम की प्लानिंग करेंगे। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आज निपटाने में लगे रहेंगे। आपको बॉस का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी भी काम को करते समय मन शांत रखना चाहिए। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर ही लेने चाहिए। आज किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। घर वालों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके कामों की आज प्रशंसा हो सकती है। आज किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज जॉब मिल सकती है। महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश कर सकते हैं। आपके किसी काम में उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। पैसों की चिंता भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। माता पिता आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीत सकता है। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है। आपके काम से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा।
पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में एक रुमाल रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों की राय जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 2 आपकी सारी परेशानियों का हल मिलेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 3 आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। मूलांक 4 अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा, ये अवसर आपको खोना नहीं चाहिए। मूलांक 5 अपने खर्चों को लेकर आज सोच विचार में रहेंगे, बेहतर होगा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। मूलांक 6 वाहन चलाते समय सावधानी रखें, साथ ही जरूरी कागजात हमेशा अपने साथ रखें। मूलांक 7 आपके अच्छे व्यवहार से लोग खुश रहेंगे, आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। मूलांक 8 घर में मिली जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे, घर वाले आपसे खुश रहेंगे। मूलांक 9 आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, दूसरों के साथ अपनी बात को खुलकर व्यक्त करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में पानी की व्यवस्था के बारे में। पढ़ाई करते करते बच्चा कई बार थक जाता है और उसे प्यास लगाती है, अतः स्टडी रूम में पानी की व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए, और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ देर में पानी पीते रहना चाहिए। स्टडी रूम में पानी रखने से एक फायदा यह भी है कि इससे बच्चे को बार बार उठकर कमरे से बाहर नहीं जाना पड़ता और उसका दिमाग एक जगह बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में पानी की व्यवस्था के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए। आप इस दिशा में पानी का कोई बड़ा जग रख सकते हैं, इससे आपके बच्चे को किसी प्रकार का भय आदि भी नहीं रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप तांबे का जग रखना चाहते हैं तो उसकी दिशा पश्चिम बेहतर होगी, सिर्फ तांबे के लिए या मेटेलिक जग के लिए। और अगर उत्तर दिशा में आप रखेंगे तो उसको कांच में या किसी अन्य चीज में, अगर धातु में रखना है तो पश्चिम दिशा, और अगर धातु के अलावा किसी और में रखना है तो उत्तर दिशा, क्योंकि पानी की दिशा उत्तर है और धातु की दिशा पश्चिम है। और धातु और पानी का जब संयोग हो तो अल्टीमेटली यू हैव टू चूज पश्चिम। लेकिन कांच के जग में उत्तर दिशा, मिट्टी के जग में उत्तर दिशा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन भोर यानी सूर्योदय के पहले 3:17 तक रहेगी। आज इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पितृ पक्ष में ही आती है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने कर्मों के कारण मुक्त नहीं हुए हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। और मृत्यु पर्यंत व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। साथ ही आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों के समान ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः आज अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्य करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी चर्चा एकादशी श्राद्ध की। और अब बात करते हैं योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:03 तक वरियान योग रहेगा। अगर कोई मंगलदायक कार्य करता है तो वरियान योग में कर ले, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी प्रकार के पितृकर्म नहीं करते हैं। साथ ही अगर आज शाम 4:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इसका संबंध बांस के पेड़ से है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बांस के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। बांस के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज शुक्र पुष्य युति सुबह 5:40 पर लग जाएगी। शुक्र पुष्य की यह युति बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इस दौरान नई चीज की खरीदारी करना शुभ होता है। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियान योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात नक्षत्र संबंधी श्राद्ध की। एकादशी श्राद्ध के साथ ही आज पुनर्वसु नक्षत्र भी है।
और गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्रों में किसी पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा श्राद्ध करके विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकती है। आपको बता दूं कि पुनर्वसु के अलावा आप कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शरीर के साथ साथ मन की सुंदरता भी प्राप्त होती है। साथ ही बता दूं कि पर्टिकुलर नक्षत्र का श्राद्ध करने के साथ साथ उससे संबंधित पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस के पेड़ से है, अतः आज बांस के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। संभव हो तो बांस का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज जिन लोगों के बुजुर्गों का श्राद्ध किया जाएगा उन्हें आज बांस के फर्नीचर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो ये थी चर्चा नक्षत्र श्राद्ध की। और अब बात करते हैं सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर की। आपको बता दूं कि आज सुबह 9:03 पर सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर को पूरा दिन पार करके रात 12:29 तक यहीं पर रहेंगे। 27 नक्षत्रों में से ये 12वां नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव ही हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई के पिछले 2 पायों को माना जाता है। कुछ दिनों के अंतराल पर सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिसका असर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। सूर्यदेव के इस स्थिति के बदलाव से विभिन्न नक्षत्र वाले लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये थी चर्चा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव के गोचर की। और अब बात करेंगे सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव और उसके शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी, हस्त या चित्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को अग्नि से संबंधित चीज़ों और इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बच संभल कर यूज़ करना चाहिए। बेहतर होगा कि 26 सितंबर तक के लिए प्लान टाल दें। अगर आप कुछ नया लगाना चाहते हो, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखेंगे तो आपको अशुभ फलों से बचाव होगा। और बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। अगर आपका जन्म स्वाति, विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो इस दौरान आपको बोरियत महसूस होगी, कामकाज धीमी रफ्तार से चलेगा। अच्छा फल पाने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने 5 बादाम रखकर सोइए और अगले दिन बादामों को किसी मंदिर में दान कर दीजिए। जिन लोगों का जन्म मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को 26 सितंबर तक लाइफ में अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और उनको इस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए घर में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। जिनका जन्म धनिष्ठा, षड्विखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को 26 सितंबर तक खूब फाइनेंशियल गेन होगा, पैसा मिलेगा। और अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर से बाहर निकलते समय पानी पीकर, और अगर डायबिटीज ना हो तो कुछ मीठा खाकर पानी पीकर तब जाइए। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी या भरणी नक्षत्र में हुआ हो, जिनका नाम दा, चा, ला से शुरू होता हो, उनको 26 सितंबर तक अप्रतिम लाभ देने को मिलेगा। आपको अचानक बहुत सारे लाभ के अवसर मिलेंगे। इसको बरकरार रखने के लिए मंदिर में बाजरा दान करें। और जिन लोगों का जन्म कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, जिनका नाम या उन लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है, घर के मुखिया को कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है। अतः 26 सितंबर तक इस परेशानी से बचने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन करें या चिड़ियों को दाना डालें। और चिड़िया जब कहता हूं तो उसका मतलब कबूतर नहीं। कबूतर को दाना खिलाने से कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता। जिन लोगों का जन्म आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। 26 सितंबर तक थोड़ा सावधानी से काम करिए और रोज सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, इससे कष्ट कम होगा। जिन लोगों का जन्म मघा, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को 26 सितंबर तक के बीच रोग या पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी बरतिए। मंदिर में सूखा नारियल या नारियल का तेल दान करिए, इससे आपको फायदा होगा। और इस दौरान गलती से भी किसी से गिफ्ट में कोई चीज मत लीजिएगा 26 सितंबर तक। तो ये थी चर्चा एकादशी श्राद्ध सूर्य के पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने की। अब आगे चलिए और एक महत्वपूर्ण घटना आज घटित हो रही है, वो ये है कि आज बृहस्पति देव महाराज मार्गी हो रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि धनु राशि में जब बृहस्पति देव महाराज पधारे थे और केतु से उनका साबका हुआ था। केतु इस समय उच्च राशि में, धनु राशि में, अब उच्च स्थिति में। उस समय हमने आपको बार बार चेताया था कि विश्व की, मतलब हमने आपको नवंबर से कहना शुरू कर दिया था कि 30 मार्च के पहले पहले पिछले 30 साल का सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में होगा।
और अभी 23 तारीख तक केतु और गुरु एक ही खाने में रहेंगे। तो महाराज बार बार कह दूं, बार बार कह चुका हूं, फिर याद दिला दूं, once again you are going to face, entire world is going to face a very big fluctuation in financial issues, financial matter। पूरी दुनिया एक बार फिर नए सिरे से फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर सतर्क होनी चाहिए। अगर दुनिया में कोई फाइनेंशियल विश्व युद्ध जैसी भी स्थिति बनती है तो 13 से 23 सितंबर के बीच वो अपने चरम पर होगी। इसी बीच चीजें आर पार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर आज वक्री से मार्गी हुआ है। 23 सितंबर तक इसके साथ ही रहेगा केतु। केतु जो सहसा का स्वामी है और गुरु जो फाइनेंस का स्वामी है। तो फाइनेंस में सहसा होने के लिए पिछले लगभग 30 वर्षों का ये एक बार पुनः ये अवसर पैदा हो गया। जो आपका उधर जनवरी से 24 जनवरी से 29 मार्च के बीच था, वैसी ही स्थिति फिर पैदा हो गई। तो आप अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहें। और आपको बता दूं, चाणक्य क्या कहते हैं, आदरणीय चाणक्य क्या कहते हैं, आपत्काले धनम रक्षेत। जब इसके दो अर्थ हैं, एक आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरा अर्थ क्या है कि जब आपकी आपत्तिकाल हो, जब दुनिया में आपत्तिकाल हो, अभी तो कोरोना का आपत्तिकाल ही रहे, इस समय धन की रक्षा करनी चाहिए। तो दोनों मीनिंग्स जो हैं इस समय 13 से 23 सितंबर पर लागू होंगी। इसको बहुत मजबूती से गांठ बांध के ध्यान से सुनिए, इसको अपने इष्ट मित्रों को बताइए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम पहले भी आपको कई बार चता चुके हैं। हमने आपको मार्च में बताया था, अप्रैल में बताया था, मई में बताया था, जून में बताया था, और फिर हम आपको बता दें कि 13 से 23 सितंबर विश्व मुद्रा बाजार के लिए एक बड़े ही जबरदस्त फ्लक्चुएशन का समय। यहां यह भी बता दूं कि चीन प्रवर्तित डिजिटल मुद्रा इस बीच हावी हो सकती है। कंसेप्ट इज क्लियर, आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए। अब जब हम चाणक्य का वाक्य कहते हैं आपत्काले धनम रक्षेत, तो इसमें देखो जो अहिंसा, अपरिग्रह, अशौर्य, अकाम और अप्रमाद हैं, वो गृहस्थों के लिए कम और सन्यासियों के लिए ज्यादा है। गृहस्थों को तो अपने हर समय को देख के चलना चाहिए, उनको फ्यूचर के लिए बचाव जरूर करना चाहिए। तो ध्यान रहे कि 13 से 23 सितंबर वर्ल्ड मार्केट में वर्ल्ड मार्केट इज गोइंग टू फेस ए वेरी 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 बिग फ्लक्चुएशन। इसी बीच सारे षड्यंत्र विश्व भर के हो जाएंगे, और अगर कोई महायुद्ध में भी फाइनेंशियल महायुद्ध संभव है तो वो 13 से 23 सितंबर के बीच ही होगा। 24 सितंबर से महायुद्ध की संभावनाएं न्यून होने लगेगी, क्योंकि राहु वृष राशि में चला जाएगा, औंधे मुंह हो जाएगा। वो पृथ्वी तत्व की राशि है, मुंह के बल हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक चीज आपको और बता दूं, जैसे भारतीय परिदृश्य में क्या है कि भारत में स्थिति बड़ी विचारणीय हो गई। यानी सूबे, प्रदेश में जो सत्ता में आ गया है वो अपनी मनमानी कर रहा है। ये बहुत शीघ्र, और ये आपको बता दूं कि ये केवल 30 दिसंबर तक है। क्यों? भारत का भाग्येश शनि भाग्य स्थान पर ही वक्री है। शनि कौन है? न्याय का देवता है। न्यायालय की उपेक्षा, न्यायालय के आदेशों को, चाहे किसी के रास्ते में गाड़ी पलट जाती हो बदले हुए रंग की, और चाहे कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी के घर गिरा दिए जाते हो। देश के सभी हिस्सों में इस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है। ये इसलिए है कि शनि वक्री है। जब तक शनि वक्री है, उपद्रवकारी तत्व जो इस वक्री शनि के दौरान इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं, वो सब राइट टाइम हो जाएंगे दिसंबर के बाद, कोई चिंता की बात नहीं। और रही सुशांत सिंह राजपूत के स्वर्गवास की बात, तो उससे भी रिलेटेड यहां एक चर्चा कर दूं कि अब वो दौर आ गया है जब नए नए नाम सामने आना शुरू हो, जब कुछ पुराने कांडों से, देखिए हमने आपसे कहा था अभी 3 दिन पहले कहा था कि इससे एक नया नाम और एक नया काम जुड़ने जा रहा है, और वो नया नाम जुड़ा कंगना रनौत का, उनका घर गिरा। हमने आपसे 3 दिन पहले चेताया था और उसी दिन वो सब गिरा। मैं पहले आपको चेता दिया था, हम फिर आपको चेता दें कि अब नई नई चीजें सामने आने वाली हैं। राजनीतिक स्ट्रिंग्स अब पुल किए जाने वाले। क्यों? गुरु वक्री था, मार्गी हो गया।
गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है। केवल खराब लोग ही एक राष्ट्र का या एक सूबे का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, थोड़े से लोग ही एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, उस प्रदेश में अच्छे लोग भी। और अब अच्छे लोग आगे आएंगे और अच्छाई धीरे धीरे हावी होगी और न्यायपालिका की मर्यादा और भी बेहतर ढंग से इस्टेब्लिश होगी। चूंकि अभी शनि वक्री है, थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद देखिए। और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के तीर्थ की, कि आज आपको किस तीर्थ में ले चलना है, किस तीर्थ में आज आपको स्नान कराना है, कहाँ आज आपको तर्पण कराना है ना। तो आज हम आपको ले चलते हैं पवित्र सरयू घाट के दर्शन करने। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या अपने धार्मिक महत्व के कारण पूरे विश्व में महत्व रखती है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जिस पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं अयोध्या में पतित पावनी सरयू नदी बहती है। सरयू नदी पर अयोध्या के में कई घाट हैं। सरयू के किनारे पितरों के श्राद्ध कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। कहते हैं कि ये लोग दूर दूर से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने के लिए अयोध्या में आते हैं। तो आप भी कीजिए अयोध्या में पवित्र सरयू घाट के दर्शन। मैं सरयू महात्म के संदर्भ में एक छोटी सी कथा कह देता हूं। श्री राम के समय में माघ मास पूर्ण होने पर दक्षिण दिशा से एक व्यक्ति हवा में उड़ता हुआ काले घोड़े पर सवार नितांत काला व्यक्ति वो आता था और सरयू में डुबकी लगाकर निकलता था और वो फिर सफेद होकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता था। तो जनता बड़ी व्यथित थी कि ये कौन पुरुष है, कहाँ से आता है, क्या है। लोगों ने जाके भगवान राम से शिकायत की कि महाराज ये जब माघ का महीना समाप्त होता है तो दक्षिण दिशा से कोई आता है घोड़े पे सवार होकर, काला काला आदमी, और सरयू जी में डुबकी लगा के और सफेद होकर फिर चला जाता है। तो उनका अच्छा भाई सैनिकों को लगाओ देखो। और वही हुआ, माघ का महीना समाप्त होते ही माघी पूर्णिमा के अगले दिन एक काला काला व्यक्ति आया और उसने झम से जो है घोड़े सहित सरयू में डुबकी लगाई और वो सैनिकों ने घेर लिया और उनके तो चर बजरंगबली हनुमान जैसे थे। तो वो व्यक्ति पकड़ लिया गया, पकड़ के भगवान राम के सामने लाया गया। भाई कौन हो तुम, कहाँ से आते हो और बगैर मतलब पूछे जाते सरयू में डुबकी लगा देते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, 1 महीने तक देश भर के लोग मेरे किनारे आते हैं और माँ के पूरे महीने अपने सारे पाप मुझको दे जाते हैं और वो सारे पाप मैं 1 दिन में सरयू जी में डुबकी लगा के उनसे मुक्त हो जाता हूँ। और अब बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज एकादशी तिथि, एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है और कल एकादशी तिथि में सेम नहीं खानी चाहिए और द्वादशी में पोतिका का साग नहीं खाना चाहिए, पोई का साग। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना, ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कोलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी की एक गांठ सारे दिन अपने पास रखें, आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।